अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहसिन रज़ा ख़ान साहब और हमेशा की तरह अली फ़ुरक़ान साहब मौजूद हैं। बहुत सारे टॉपिक्स जिनमें से हमें चुनाव करना था कि आज कौन से टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा अहम बयान कल दिया है और वो उन्होंने दिया है आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से। बयान उनका यह है कि जी आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन देना कभी भी नून लीग की पॉलिसी में शामिल नहीं रहा है। इसकी टाइमिंग के ऊपर आज हमें बात करनी है कि इसकी टाइमिंग जो है मोहसिन साहब वो बड़ी अहम है। क्यों राना सनाउल्लाह साहब को इस पर बात करनी पड़ी और क्यों अब ये बात करना पड़ी? राना सनाउल्लाह साहब जैसे कि आपको पता है कि मुस्लिम लीग के एक अहम लीडर हैं, पंजाब के सदर भी हैं, लेकिन वो इलेक्शन हार चुके हैं और वो अपनी अफादियत बताने के लिए ऐसे शोशे खड़े करते रहते हैं। इस वक्त तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई डिस्कशन ही नहीं है। आप देखें कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत 5 साल हो गई है, तो अभी तो 2.5 साल पड़े हैं आर्मी चीफ की तोसी होने में, और 2.5 साल तक पता नहीं शहबाज शरीफ की हुकूमत होती भी है या नहीं होती। तो नून की हुकूमत होती है कि नहीं होती, जिसकी पॉलिसी है या नहीं है एक्सटेंशन की? नून की तो शहबाज शरीफ ही है ना। नून में तो आसिम मुनीर के होते हुए तो नवाज शरीफ के आने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। इस तरह पहले उनको मैनेज वन किया गया। बात थी आर्मी चीफ की। देखें 26वीं आईनी तरमीम पे बड़ा अच्छा फैसला किया गया कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत 5 साल कर दी गई, ताकि ये जो 2.5 साल बाद बातें शुरू हो जाती थी, कौन बनेगा, कौन आएगा, खड़ा हो जाता था, फलां को तुलसी देंगे या नहीं देंगे। अभी देखें असद के असद साहब ने, तो हो सकता है राणा साहब को याद आ रहा हो ना, वो 2.5 साल हर 2.5 साल बाद आदत पड़ी हुई है, तो इस आदत में उन्होंने बयान दे दिया। हाँ, बयान दे दिया। और आप ये देखें असद के असद साहब बयान दे रहे हैं कि हमने जो तोसी दी थी उसकी हम माफी मांगते हैं। यार आपने एक काम कर दिया, नानी ने खसम किया, बुरा किया और करके छोड़ दिया, उससे भी बुरा किया। अब आपने एक काम गलत किया है, उसके बाद भी इमरान खान जो था वो बाजवा को ताहयात आर्मी चीफ बनाने पे तैयार थे। ईमानी सदर में उनकी मुलाकात हुई और इसलिए मैं समझूँ कि ये राना सनाउल्लाह की बात बेवक्ती रागनी है। क्यों है ये बेवक्त की रागनी? आप बताइए अली हमें, मतलब क्यों? कोई तो वजह रही होगी ना, जैसे अभी मोहसिन साहब ने फरमाया, एंड वी ऑल नो कि वो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और नून लीग में उनका बड़ा एक मकाम है, और मीडिया में जब वो कोई इस तरह से बयान देते हैं तो वो एक तूफ़ान ज़ाहिर खड़ा करने वाली बात है। तो क्यों ऐसे वक्त में उन्होंने तूफ़ान खड़ा करने की कोशिश की? एक पहलू तो जिसका मोहसिन साहब ने जिक्र किया कि वो रेलिवेंट रहना चाहते हैं, एक तो वो है उनका ज़ाती हैसियत से, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद कफ़ील है अपने लिए मसाइल पैदा करने में। वो उसे मसाइल पैदा करने में ज़रूरत नहीं है उसको। वो बड़ा मशहूर जो है वो जुमला है पार्लियामेंट के अंदर, अक्सर जो है वो आसिफ अली जरदारी भी कह चुके हैं, उस वक्त के अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह भी कह चुके हैं जब इनकी हुकूमत थी, जब ये मुश्किल में होते हैं तो ये इनकी हालत ये पाँव पड़ते हैं, और जब ये आसानी में होते हैं तो ये गले पड़ते हैं। तो इनके लिए मसाइल पैदा करना अपने लिए इनके लिए कोई मसला नहीं है। इस वक्त देखें ना, हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं है। पीटीआई का चैलेंज ना सड़कों के ऊपर उस तरह से रहा है जिस तरीके से पहले था, ना पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इनको कोई मुश्किल है। इनके पास अददी अक्सरियत जो है वो पूरी है, सेनेट में इनके पास अददी सफ़ेद के मालिक हैं, 2/3 हो गए हैं, और अभी ज़िमनी इलेक्शन के बाद गालिबन कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत हो जाएगी। तो कोई चैलेंज बाज़ाहिर नहीं है। तो ये अपने लिए खुद से मुश्किलात पैदा करना जो है ना वो इनका पुराना वतीरा रहा है, तो ये वही तर्ज लगता है। और इसकी यकीनन ऐसा नहीं है कि इस बैन के कोई असरात होंगे, मेरी नज़र में होंगे, और इसको फ़ौज और हुकूमत के दरमियान इस किस्म के बयानात यकीनी तौर पे जो है वो दूरियाँ पैदा कर सकते हैं, करते रहे हैं माजी में। और अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है, ये एक बयान है, इस किस्म की और भी चीज़ें कुछ होती रही हैं, हो रही हैं, और अगर आगे चल के बढ़ता है मुमकिन है कि किसी स्टेज पे जाके नवाज शरीफ भी बात करें। ये असल में तो देखें ना,
ये वो क्यों लोग हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस पे बात हो रही होगी और कहीं ना कहीं ताल्लुकात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं? एक चीज़ जो बड़ी डिस्कस की जाती है जब हम राणा साहब की बात करते हैं, मोहसिन नकवी साहब की जो गुर्बतें हैं फील्ड मार्शल साहब से, उनके साथ दौरों में उनका मौजूद रहना, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उससे लिंक की जाती हैं कि राणा साहब को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं मोहसिन साहब से। तो आपको लगता है कि अभी भी चूँकि एक दौरा हो रहा है, देखिए मोहसिन कोई नकवी ताल्लुक इसका हो सकता है? मोहसिन नकवी तो शायद किसी काबिल कबूल नहीं होंगे, लेकिन अच्छा, हमें तो लगता है वो सबको ही काबिल कबूल है। लेकिन सबको किसी के वो काबिल बेटे कबूल है। हैं, किसी के वो भाई हैं, किसी के वो दोस्त हैं। ये आप अजीब बात कर रहे हैं। साहब का बयान आपको याद होगा, उन्होंने किसी कहा था के दामाद हैं परवेज लाही की नहीं। चौधरी जहाँ से शहजाद साहब। उनका एक वो कह लें कि शुरू हुआ था सियासत की तरफ सियासी सफ़र। तो देखिए ना, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है कि मोहसिन नकवी ने यहीं तक इत्तफाक किया है, तो ये भी उनकी जो है वो शुक्रिया। हाँ, उन्होंने वरना अदा वो किया। चाहें तो देखिए हर दौर में कोई ना कोई फेवरेट, कोई ना कोई अहम रहा है हमेशा। रावलपिंडी का। हुकूमत कैबिनेट में भी होते थे और पार्लियामेंट में भी उनके जो है वो पसंदीदा लोग रहे। ऐसे है। तो मोहसिन नकवी भी वो इसी किस्म का एक किरदार है, माजी में ये किरदार कोई और अदा करते रहे हैं, तो ये इस किस्म की चीज़ों के साथ मुस्लिम लीग पहले भी चलती रही है, राना सनाउल्लाह भी चलते रहे हैं, बाकी लोग भी चलते रहे हैं और आगे भी वो चल लेंगे। असल मसला ये नहीं है मेरी नज़र में, ये एक उस मसले के से एक मसला हो सकता है इशू में से। मोहसिन नकवी मजमूई तौर पर मसला नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद इन मसाइल को जो है वक्त के साथ आगे चल के बढ़ा सकती है, और जो नवाज शरीफ के करीबी लोग हैं, उनकी सोच के करीब रखने वाले लोग, वो जूझू आगे आएंगे, वो जूझू बात करेंगे, तो ये मसाइल जो है वो बढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मसाइल बढ़ने की बात हो रही है तो कुछ ज़िमनी इलेक्शन पे मेरे ख्याल में बात कर ली जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से पीटीआई ने ख़ास तौर पर बानी पीटीआई ने जिस तरह से ये कहा कि जी अगर ये ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे होंगे तो हम इसका हिस्सा नहीं हैं, हम इसमें शामिल नहीं हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अगर वाक़तन ऐसा होता है, पीटीआई इसमें हिस्सा नहीं लेती है, तो पीटीआई के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मोहसिन साहब, गलत फैसला इसको करार दिया जा रहा है? पीटीआई का हमेशा से गलत फैसले करती आई है और उसके नुकसान भी उसने भुगताया है। चलें, अब तो माफ़ी भी मांग ली ना एक गलत फैसले पे तो उन्होंने, असद साहब ने। नहीं, बाकियों भी मांगेंगे, लेकिन काफ़ी देर के बाद मदद खराबी है विचार, माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। हम देखते हैं कि 85 में पीपल्स पार्टी ने गैर जमाती ऐसा ही फैसला किया, ऐसे ही फैसला किया था, ऐसा नहीं और माना बाद में कि गलत फैसला था। गलत फैसला है, उसके असरात अभी तक भुगत रहे हैं। अभी तक 85 के असरात से 2024 की भी इलेक्शन में आपको नज़र है। तो मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई का गलत फैसला है, लेकिन पीटीआई के जो लोग हैं या पीटीआई की हिमायत याफ्ता लोग तो मैदान में आएंगे। अब उन्हें हुकूमत इजाज़त देती है या नहीं देती, या उन्हें किसी तरीके से आउट करने की कोशिश की जाती है। अब मेरा ख्याल है कि अगर ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई के कुछ लोग जीत भी जाएं तो उससे इंतखाब की अमल की साख पे अच्छा असर पड़ेगा, और ये तासुर ख़त्म होगा कि पहले धांधली होती रही और हुकूमत को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2, 4, 5, 6 आदमी पीटीआई की जीत के आ भी जाते हैं दोबारा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तीसरी बात यह है कि आज आपने 6 बातें बताने का तो नहीं सोचा? नहीं, मैं दूसरी बता थर्ड वन। तो मैं ये देखें, इस वक्त मैदान में है मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी। जी जी। तो अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी ये मुसलमानों की हिमायत करती है तो ये भी मुस्लिम लीग नून के लिए एक परेशानी की बात होगी, और पीटीआई से इतनी हरकत की तवक्को नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है सियासत में। तो अगर वो अपने दुश्मन को, और पाकिस्तानी सियासत में तो वाकई किसी भी वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, इसका फ़ायदा किसको हो रहा होगा? नुकसानात पर तो रोशनी डाल दी मोहसिन साहब ने कि पीटीआई का ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, और जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 85 में किए गए फ़ैसले को, गलत फ़ैसले को आज तक उसके नताइज भुगत रही है, पीटीआई को भी आगे चलकर इसके नताइज भुगतना होंगे। बहुत सारी चीज़ों के नताइज तो वो भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो कौन है जो बेनिफिशरी हो सकता है इसका? आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई मौका दिया जाएगा, इस दफ़ा कुछ सीटें मिल सकती हैं? पंजाब में तो पीपल्स पार्टी के पास शायद जमशेद दस्ती वाली ही सीट है,
जहाँ पे उनके कैंडिडेट जो हैं वो दूसरे नंबर पे थे, और अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होता है तो एक वही सीट उनको, या एक उसके नीचे ही उसी हल्के में एक MPA की सीट है जो कि पीपल्स पार्टी के MPA जीते थे, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो वो दोनों के इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये 2 हल्के शायद पंजाब में हैं, जो कि पीपल्स पार्टी, अगर सीट एडजस्टमेंट होता है नून लीग और पीपल्स पार्टी तो उनके पास जाएगी MPA। अगर इनके दरमियान सीट एडजस्टमेंट नहीं होता पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, तो फिर जो है वो देखना पड़ेगा कि किस हद तक जो है पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो कम बैक कर सकती है ज़मीनी इलेक्शन को, जबकि PTI की हमायत भी उनको मिल सकती है किसी हद तक, चूँकि PTI खुद से अमली तौर पे मैदान में नहीं होगी, अगर उनके उम्मीदवार होंगे भी तो वो आज़ाद हैसियत में होंगे। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा, एक आइडियल किस्म का कह सकते हैं इस सिनेरियो में एक मौका मैसर होगा उनका कि वो पंजाब में एक अच्छी एंट्री जो है वो डाल सकते हैं। इससे पहले आपको मालूम है कि सेंट्रल पंजाब मौका देगी नून उनको, क्योंकि बहुत सारी मामलात पे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं PP के नून लीग को लेकर। नहीं देंगे, बिल्कुल नून लीग उनको कोई गुंजाइश नहीं देगी। आप देखिए कि इतना वक्त हो गया, अभी तक उनका पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूला तय नहीं हो सका। तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून उनको कोई गुंजाइश देने को तैयार नहीं है, लेकिन स्पेस खुद दी जाती है। वो एक पार्टी है, उनके गवर्नर भी हैं। सिंध में उन्होंने नून लीग को कुछ दिए? मोहसिन साहब, जो उनका मुज़ाकरात हुए तो उसमें ये एग्री हुआ था कि जिस किस्म की पावर यहाँ पे वो उनको देंगे, वो सिंध में जो चाहते हैं पावर उनको सिंध में दी जाएगी, ये उनका दरमियान में, और ये बिलावल ने इसके ऊपर एग्री किया। लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, इसीलिए पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो उसको खुद जाना पड़ेगा। अभी सियालकोट का इलेक्शन जो है उसकी एक एग्जांपल है कि आपने जोर लगाया, आपने वहां जाके मेहनत की, अगरचे तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट मुख्तलिफ नहीं हुआ, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नताइज तो उसके आपके हक़ में गए। चलिए जी, लेट्स सी कि क्या पाकिस्तान की सियासत रुख इख्तियार करती है, और क्या PTI जो है आइंदा आने वाले वक्तों में हमें ये फ़ैसला करते हुए दिखाई देती है, वापस लेते हुए दिखाई देती है कि ज़मीनी इंतखाब में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब बहुत सारे पार्टी के जो अपने रहनुमा हैं PTI के, वो इस फैसले को गलत करार दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि बानी उनकी सुनते हुए यू टर्न लेते हैं एक बार फिर से, ये नहीं लेते हैं। आपको आगाह रखेंगे, हमारे साथ रहिए।